नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के 14वें दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहित अन्य गणमान्य लोग इंडस्ट्रियल स्कूल पहुंचे और दीक्षांत समारोह में यूनिवर्सिटी के टॉपर अनवर तनवीर को गोल्ड मेडल दिया। वहीं सेकंड टॉपर रही है सैयद तुबा जमाल को सिल्वर मेडल दिया। वहीं इस अवसर पर देश के रक्षा मंत्री ने बच्चों को बहुत सी चीजें और अपने उन लम्हों के बारे में भी बताया, जिसे सुनकर सभी लोग अचंभित रह गए। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। will uphold the dignity and integrity of the profession and will serve असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। वो तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। हुआ कि जिस बच्चे को प्राइमरी स्कूल में हमने एजुकेशन दी है, आज वो हमारा बच्चा इस प्रदेश का एजुकेशन मिनिस्टर होकर इसी सड़क से गुजरने वाला है। मौलवी साहब आंखें बंद किए हुए, आंखों से दिखाई नहीं देता था, और उनके 2-3 बच्चे उनके बगल में खड़े। जो सज्जन हमारे साथ बैठे थे गाड़ियों में, हमारे काफिले में, उन्होंने कहा कि देखिए यही मौलवी साहब ने आपको पढ़ाया था, मौलवी साहब का नाम। मैं अपने जज्बे को रोक नहीं सका, मैंने गाड़ी बैक कराई और मौलवी साहब आंखें बंद किए हुए, दोनों हाथों में हार लिए हुए खड़े थे। मौलवी साहब के पास गया और मौलवी साहब का मैंने चरण स्पर्श किया, उनका पैर, और मौलवी साहब की आंखों से तब तक आंसू चलते रहे जब तक कि मेरी गाड़ी वहां से नहीं गुजरी। लेकिन वह क्षण मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां महिलाओं की भागीदारी न हो। एक आर्मी में, सेनाओं में और हमारे पुलिस फोर्सेस में महिलाएं लगभग 9 के बराबर होती थी, और विशेष रूप से सेनाओं में कई ऐसे विंग्स थे जहां महिलाओं के लिए दरवाजे तो पूरी तरह से बंद थे। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज महिलाएं वारशिप्स पर भी तैनात हो रही, युद्धपोत वारशिप्स। फ्यूचर की, आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। दिल से मैं कहना चाहता हूं कि आपके माता पिता का भी मैं शीश झुकाकर मैं प्रणाम करना चाहता हूं। जिन्होंने आपको इस लायक बनाया है, इसको मत भूलना। आप यहाँ से जाना, पहला रेस्पेक्ट अपने टीचर्स को यहाँ पे करने के बाद घर पर ही जाना तो अपने फादर मदर के सामने रेस्पेक्ट पे करना, पैर छूना हो, गले लगाना हो, जो कर। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के उज्जवल भविष्य की, ब्राइट फ्यूचर की मैं कामना करता हूँ, और यहीं पर अपने बच्चों के भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और ऊपर वाले से यह भी प्रार्थना करता हूं कि आपके अंदर वह कैलिबर, आपके अंदर कैपेसिटी, आपके अंदर वह एबिलिटी यह परमात्मा दे, ताकि भारत को फिर से एक बार आप विश्व गुरु के पद पर बैठा सकें, उस पर आसीन कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 3,500 बच्चों को डिग्री दी गई है, जिसमें पीएचडी डिग्री, मास्टर्स डिग्री, बैचलर डिग्री एंड डिप्लोमा, और एक डिग्री ऑनर्स काज़ा दी गई है, जो प्रेसिडेंट ऑफ ज़ाम्बिया को उनकी खिदमत के तौर पर रिकग्नाइज़ करने के लिए उनके रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर ऑफ ज़ाम्बिया यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, उनको उनके थ्रू उन तक डिग्री पहुँचेगी। जो बातें की हैं राजनाथ सिंह जी ने, वो दिल को छू लेने वाली है, और उन्होंने बहुत ही वैल्यू बेस्ड स्पीच दी है। एक तरह से अगर आप कहें तो उन्होंने आज जितने ऑडियंस, जितने स्टूडेंट, जितने पेरेंट्स, जितने टीचर थे, सबके दिलों पे राज। यूनिवर्सिटी के सिलसिले में बात हुई, यूनिवर्सिटी की तरक्की के सिलसिले में बात हुई, और उन्होंने मुबारकबाद दी कि यूनिवर्सिटी ने इतने कम समय में इतना बड़ा काम किया है, और इतने लड़कों को पीएचडी की डिग्री और मास्टर की डिग्री देने पे उनको एक तरह से वो था। हम लोगों ने अवॉइड कर दिया। कहेंगे कि अपनी फैमिली के लिए, अपने कंट्री के लिए एक एसेट बनो, और
वो काम करो कि दुनिया में तुम्हारा नेक नाम हो और इंडिया को, भारतवर्ष को एक एडवांस कंट्री बनाने में अपना सहयोग दो। मैंने अभी कहा कि मेरा टारगेट सिर्फ यही नहीं है कि इंडिया में बहुत अच्छी मशहूर यूनिवर्सिटी हो, बल्कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का नाम दुनिया की उन बड़ी यूनिवर्सिटियों के साथ लिया जाए जिनको आप ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और वगैरह, कैम्ब्रिज वगैरह कहते हैं, या नीदरलैंड की बहुत मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब, जर्मनी की बहुत मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब के साथ इंटीग्रल एक CCGND है, सेंटर फॉर कैरियर गाइडेंस एंड प्लेसमेंट, वो अपना काम कर रहा है और वो अच्छे से अच्छे प्लेसमेंट के लिए कोशा है और हमें खुशी है कि हम रिकग्नाइज़ करते हैं कि उसने बहुत अच्छा काम किया है और फ्यूचर में भी हम उम्मीद करते हैं कि इससे भी बेहतर प्लेसमेंट होगी। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।